हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स बाय आयुष सर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.5। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारे कंप्लीट हो गए थे। अब हम 4 तक सीखने वाले हैं। ठीक, 4 के आगे हम सीखने वाले हैं और वीडियो में पूरे बने रहिएगा क्योंकि एक से एक धांसू क्वेश्चन है इसमें जो आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्यों? इसका कारण है भाई, क्यों सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पे आपको क्या कहते हैं क्लास 9th का अभी तो पूरा हम पढ़ा ही दिए हैं और क्लास 10th का इसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसका भी हम आपको देंगे। ठीक, क्लास 10th का भी पूरा सिलेबस आपको मिलेगा मैथ्स का और 9th का भी मिल रहा। फिर जो क्या कहते हैं कंपटीशन वाले भी हमने वीडियो कुछ डाले हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे। अगर आप जैसा आप सपोर्ट करते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको वीडियो बढ़ाते जाएंगे। ठीक, क्वांटिटी उसकी बढ़ाते जाएंगे। ठीक, तो ये पहला चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपको क्या कहते हैं प्रॉपर्टी बेस पे। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो जस्ट 2 सेकंड का क्वेश्चन है भाई, जस्ट 2 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है, अगर प्रॉपर्टी नहीं आती तो टाइम लग जाएगा, हो सकता है आप क्वेश्चन स्किप भी कर दें क्योंकि ज्योमेट्री की यही एक खासियत होती है। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तभी आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टी सीखते हैं। ठीक भाई, तो प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, इसकी थ्योरम ये क्या कहते हैं एंगल सेम सेगमेंट थ्योरम। ठीक, कॉर्ड सपोज ये क्या है सर्कल है। ठीक, ये क्या हो गई, ये हमारा क्या है ए बी सी। ठीक, एंगल सेम सेगमेंट थ्योरम। ठीक, ये कोई सर्कल है। ठीक, ये सर्कल हमने बना दिया और ये सर्कल से एक पॉइंट से हमने ये चला। ठीक, ये वाली क्या कहते हैं हमने, ये क्या कहते हैं हमारी क्या सरकमफ्रेंस से ये इधर आए हम भाई। ये ए बी द्वारा आर्क ए बी द्वारा जो हमने ये आर्क हमने बनाया हमने सेगमेंट। तो ये कितना बना हमारा थीटा। ये कितना एंगल बना रही है थीटा। क्या, ध्यान से सुनिए, एंगल सेगमेंट थ्योरम है हमारा। इसमें क्या कहती है एंगल सेम सेगमेंट थ्योरम। तो इसमें ये वाला एंगल जो थीटा बन रहा है सेम इसी आर्क द्वारा, इसी जो क्या कहते हैं सरकमफ्रेंस में ये भी एंगल कितना बनेगा थीटा बनेगा। ठीक, कोई एक आर्क हम इस आर्क को पकड़ा, पहले ये इधर थीटा बना। ठीक, फिर इसी आर्क के द्वारा ये कितना बन रहा है, ये भी थीटा बन रहा है। ठीक, तो कहने का मतलब प्यारे बच्चों ये है, हमने क्या पकड़ा, एक आर्क पकड़ा, आर्क ए बी द्वारा ये कितना एंगल बन रहा है हमारा, पहले एक ये एंगल जो थीटा बनेगा जो सरकमफ्रेंस पे बन रहा है सेम इसी आर्क द्वारा ये जो एंगल बन रहा है ये भी कितना होगा थीटा। अगर ये सपोज 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। एंगल इन सेम सेगमेंट थ्योरम के अनुसार यही है। ठीक, आर्क ए बी को हमने पकड़ा और ये एंगल हमने क्रिएट किया तो ये जो सरकमफ्रेंस पे जो ये थीटा एंगल बना रही है ये भी सेम यही एंगल बनाएगी इसी चाप के द्वारा, इसी आर्क द्वारा जो ये एंगल बनाया, ये ऐसे एंगल। ये देखो, एक अगर सपोज हम इसी द्वारा एक और बना दें, एक और यहाँ पे चिपका दें तो ये भी थीटा बनाएगा। ठीक, क्योंकि आर्क तो भाई यही है ना। तो सेम यही प्रोसेस हम इसमें करने वाले हैं। ठीक, ये वाला बात तो समझ में आ गई होगी। हाँ, ये वाला बात तो समझ में आ गई। ये देखिए आप अगर इसको अगर आप समझ गए तो केवल चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि ये वाला एंगल जो है ये वाले एंगल के बराबर ही है। अगर ये पता चल गया तो ये भी पता चल गया। ठीक, ये देखिए, ये क्या कहते हैं ए बी, ये बी सी चाप द्वारा, बी सी आर्क द्वारा कितना बना रहा भाई, ये बना रहा है बी ए सी। ये जो बी ए सी बना रहा वही सेम बी डी सी बराबर है, यानी कि बी ए सी बी डी सी के बराबर है। इसको हम बाद में लिखेंगे, लेकिन हम क्या लगाते हैं पहले प्रॉपर्टी, ये तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यही हम प्रॉपर्टी इसमें लगा दे रहे हैं भाई। तो ये तीनों एंगल का ये कितना इन ट्राइंगल कितना ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक, क्लियर है। तो हम क्या फाइंड करना था भाई, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो देखिए ए बी सी हमारा कितना, ए बी सी प्लस कितना है हमारा ए सी बी,
ACB प्लस हमारा कितना है BAC, ठीक, BAC बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये देखिए टोटल सम कितना हो जाएगा 69 31, ये कितना हो जाएगा 100 के बराबर हो जाएगा, यानी कि BAC हमारा कितना आ जाएगा 180 माइनस कितना 100 डिग्री। क्लियर है, 180 माइनस 100 डिग्री, तो यानी कि BAC बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि 80 डिग्री आ जाएगा। BAC ये कितना आ गया 80 डिग्री। तो BAC बराबर कितना हो जाएगा, BAC हमारे किसके बराबर हो जाएगा BDC के बराबर हो जाएगा, जो कि कितना है 80 डिग्री ही है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 80 डिग्री। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो दूसरा, तो क्वेश्चन नंबर हम 5 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेम उसी टाइप का ही एक क्वेश्चन है, ठीक, सेम उसी टाइप का ही एक क्वेश्चन है। ABC एंड D आर 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, ठीक, ABCD 4 पॉइंट्स हैं। AC एंड BD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक भाई, और सच दैट BEC बराबर 130 डिग्री, ECD बराबर कितना है 20 डिग्री। फाइंड द, हमें BAC फाइंड करना है, यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। देखने में पता चल रहा है कि ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल BAC ये वाले एंगल के बराबर है, यानी कि BDC के ही बराबर। ये जितना आएगा ये इतना ही सेम एंगल आएगा भाई, ठीक, क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट वाला थ्योरम लग जाएगा, एंगल इन सेम सेगमेंट वाला थ्योरम लग जाएगा। तो हम वही वाला करते हैं, ठीक भाई। तो हम देखिए आपको क्या बताने वाले हैं, BEC है ना, ये देखिए दिया है, कहाँ गया भाई, कहाँ गया पॉइंट, BEC प्लस कितना ये हमारा, ये वाला हमारा कितना CED कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर के कारण ना भाई। ये ECD हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये 130 दिया है, 130 दिया, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लगा सकते हैं अपने मन से ही। CED बराबर कितना 180 डिग्री, और CED बराबर कितना आ जाएगा, ये 50 डिग्री आ जाएगा भाई। CED बराबर कितना आ जाएगा हमारा 50 डिग्री, ये 50 आ गया। अब हम इसमें लगा दे रहे हैं CED बराबर 50 डिग्री, ये वाला कितना दिया है DE कितना है, ECD हमारा 20 डिग्री है, और ये वाला हमारा एंगल अब आ जाएगा कितना, ये वाला एंगल हमारा कितना आ जाएगा DEC, ये कितना 50 20 70, तो बचा कितना 110, ठीक, DEC हमारा कितना आ जाएगा 110 डिग्री आ जाएगा। 110 डिग्री ये आया, तो ये भी 110 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि DEC बराबर EDC बराबर हमारा कितना हो जाएगा EDC है ना, EDC बराबर हमारा कितना हो जाएगा BAC BAC, अरे लिख दें भाई, BAC बराबर कितना हो जाएगा EDC, ठीक, EDC हमारा सेम आ जाएगा, ठीक, ये समझ में आया हुई। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसमें सीखने को मिलेगा, और आपको क्या कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें 2 चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पहले हम आपको समझा दे रहे हैं भाई। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसमें क्या कहते हैं, इसकी चारों साइड्स क्या कहते हैं सर्कल पे होती हैं, ठीक, चारों साइड्स क्या होती हैं सर्कल पे होती हैं, क्या कहते हैं सरकमफ्रेंस, जो इसकी चारों साइड्स हैं सर्कल पे होती हैं, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे होती है, ये पॉइंट है, ठीक। ये ABCD है, चारों जो होते हैं इसमें पॉइंट जो होते हैं सरकमफ्रेंस पे होते हैं। क्या कहा हमने, चारों जो पॉइंट होते हैं वो सरकमफ्रेंस पे होते हैं, ठीक। ये भी हमारा D इधर ऐसे मिला लीजिए आप, ठीक, तो ये ऐसे हो गया। और यहाँ पे आपको ये अपोजिट एंगल का सम कितना होगा हमारा 180 डिग्री आएगा। अगर ये जैसे 70 है तो ये 110 आएगा, ठीक। ये अपोजिट एंगल का सम हमेशा कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये बात क्लियर है, बस इतना आपको जानना चाहिए, इसमें बस और कुछ नहीं है। इसके चारों पॉइंट जो होते हैं सर्कल के सरकमफ्रेंस पे बनते हैं, और ये अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इतना क्लियर है, बस यही से हमारा क्वेश्चन लग जाएगा।
तो अब हम करते क्या हैं, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई पर हमें इंटरसेक्ट करना है। DBC हमारा कितना है भाई, ये 70 डिग्री दिया है। BAC इज 30 डिग्री, BAC 30 डिग्री है। और BCD हमें फाइंड करना है भाई, BCD ठीक, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, BCD BCD हमें फाइंड करना है। तो हम इसी पे लगाते हैं भाई, इसी पे हम लगाते हैं। क्या करते हैं, ये आर्क DC द्वारा क्या कहते हैं, जो एंगल इन सेम सेगमेंट थ्योरम, ठीक, एंगल इन सेम सेगमेंट थ्योरम, ये वाली प्रॉपर्टी हम लगाते हैं, किसके बराबर होगी, DAC, एंगल DAC इक्वल टू किसके बराबर होगी, DBC के। तो ठीक, DAC हमारा कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। DAC इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये हमारा भाई कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। तो क्लियर है। अब हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये वाला एंगल, अगर ये वाला एंगल हमें पता चल जाए तब ये हमें लग जाएगा। तो ठीक, क्या लगाने हैं हमें, BAC जो है इसका सम BAC प्लस किसके, BCD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक, 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि इसके आमने सामने के जो एंगल होंगे, अपोजिट एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक, तो BAC को हम क्या लिख सकते हैं, BAC को हम लिख सकते हैं भैया, BAC को हम ये लिख सकते हैं, ये 70 है, ये प्लस कितना है 30, यानी कि हम कितना DAC ना, DAC और ये कितना है हमारा BCA ना, BCA बराबर, और ये कितना, हमें BCD तो हमें फाइंड ही करना है भाई, BCD तो हमें फाइंड ही करना है, बस मंजिल मिलने वाली ही है, एक मंजिल मिल जाए बस। फिर ये हमारा कितना है, ये कितना है 70 डिग्री है, और ये BCA हमारा कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है भाई। BAC इसको कर लीजिए, BAC कितना 30 डिग्री है, ये 70 प्लस 30 बराबर कितना हो जाएगा, BCD, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर ही होगा, बोलिए ये यहाँ तक क्लियर है ना। ये वाला एंगल का सम प्लस ये वाले एंगल का सम इसके बराबर हो जाएगा, तो BCD बराबर कितना आ जाएगा, 180 माइनस कितना 100 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा। BCD हमारा कितना आया, BCD बराबर ये हमारा कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया भाई। तो अब हम इसके आगे देखने वाले हैं, इसके आगे का प्रोसीजर क्या कहता है। इसके आगे का कह रहा है AB बराबर BC, क्या कह रहा है, AB बराबर BC, यानी कि ये जो AB है, अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, ABC में AB बराबर किसके है भाई, BC के बराबर है। यानी कि सपोज ये देखिए आप, एक ये ट्रायंगल है, यहाँ देखते ये, इसको हम मिटा दे रहे हैं, अब ये कोई काम की चीज़ नहीं है भाई, अब इसको हम हटा दे रहे हैं। ये वाला देखिए आप, जितना दिखाया जाए उतना देखिए, ठीक, ये कितना BAC, ठीक, तो यहाँ पे दो साइड सेम कही गई हैं, ये एक प्रकार से क्या आइसोसेलेस बन रहा है ना। यहाँ पे अगर ये वाली साइड के सामने का ये एंगल कितना है, अगर 30 डिग्री है, तो इस वाले साइड के सामने का भी एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा ना। इस वाले साइड के सामने का भी एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। सेम वही प्रोसीजर हमने करना है। ये वाला एंगल आप लिख लीजिएगा भाई, अब हम इतना नहीं लिख सकते, ये देखिए एक एक स्टेप हम बार बार नहीं लिख सकते। BAC बराबर कितना 30 डिग्री है, तो BAC बराबर 30 डिग्री, तो BCA बराबर भी ये 30 डिग्री हो जाएगा, BCA बराबर भी 30 डिग्री हो जाएगा। ये दो एंगल बराबर हो गए, यानी कि कितने कितने के आ गए भाई, ये 30 30 60, ये दो एंगल कितने आ गए, 60 डिग्री के आ गए, और है ना, तो ये 60 डिग्री का आ गया। अब हमें करना क्या है, ये 60 हो गया, ये कितना है 70, 7 6 13, बचा कितना 50 डिग्री, यानी कि ECD हमें लाना है, कितना EC और कितना ये D, ECD, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा 50 डिग्री। ये देखिए 30 30 कितना हो गया 60, और ये BCD यहाँ पे नहीं, इस जगह पे दिख रहा है ना,
बी सी डी बराबर कितना था हमारा 80 डिग्री, 80 डिग्री था भाई। ये टोटल हमारा एंगल 80 डिग्री था। तो ये वाला हमारा एंगल कितना, ये 30 आ रहा, तो ये वाला बचा एंगल हमारा कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भाई, क्योंकि ये वाला एंगल हमारा कितना है, 30 डिग्री है, ठीक 30 डिग्री है। और बचा ये कितना, ई सी डी, यानी कि ये वाला हमारा एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए प्लस ई सी डी बराबर कितना आ जाएगा ई सी डी बराबर हमारा 80 डिग्री आ जाएगा। टोटल एंगल हमारा 80 डिग्री आ जाएगा। बी सी ए बराबर कितना है, 30 डिग्री, और ई सी डी बराबर हमारा कितना आ गया, 80 डिग्री। तो ये ई सी डी बराबर कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से आया भाई ई सी डी बराबर 50 डिग्री। अब फिर से बता दे रहे हैं क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन को हम फिर से बता दे रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन ऐसे था कि ये वाला एंगल इन सेम सेगमेंट थ्योरम हमने लगाई थी, तो ये वाला एंगल हमको फाइंड हुआ, ठीक ये वाला एंगल फाइंड हुआ। फिर इसके बाद ये वाला एंगल, हमें दो एंगल फाइंड करने थे, ये 50 डिग्री आया और ये एक 80 डिग्री आया, ठीक। ये कैसे आया, ये देखिए पूरा आपको यहाँ पे लिखा मिल रहा है, ठीक। अगर ना समझ में आए